सर, बहुत बड़ी मुलाकात है आर्मी की खुद क्या उसके आउटकम आएंगे हमारे सामने। हम चाहते हैं कि अमेरिका से, दुनिया के ममालिक से हमारे ताल्लुकात ठीक रहे हैं और आर्मी चीफ का जो दौरा है उसकी बड़ी अहमियत है। आज उनकी मुलाकात होनी है, उसकी तफसीलात हमारे सामने आ जाएंगी, लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमें खत्े के अमन के हवाले से खास तौर पर चूँकि पाकिस्तान हमसाया में है, हमारी दहलीज तक जंग पहुँच चुकी है, उसके बारे में हमें बड़ी तशवीश है। और हम चाहते हैं कि ये जंग जो है वो जल्द अज जल्द बंद हो और एक पायदार अमन हो। पहले भारत ने हम पे हमला कर दिया और बगैर किसी वजाहत के, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जस्टिफिकेशन के अचानक हमला किया। यही हरकत अब इसराइल ने दोहराई है। हमने तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। तो खिता जो है उसको अमन की ज़रूरत है, दुनिया को अमन की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल ये है कि हमारी जितनी भी कोशिशें हैं, सफारती कोशिशें हैं या किसी भी नौ की मुलाकातें हैं, उनका जो मरकज़ है वो यही है कि पायदार अमन का है। ट्रम्प की मोदी से बात हुई है और मोदी ने इनकार कर दिया है साउथी के लिए। तो मोदी साहब इसलिए इनकार करते हैं कि उनके पास बात करने के लिए कोई दलील नहीं है। वो उनका सारा मौक़िफ़ झूठ पे मबनी है। वो दूसरों का सामना नहीं कर सकते, वो दूसरों को कन्विंस नहीं कर सकते। यानी दुनिया का कौन सा मुल्क है जो, या कौन सा मसला है जो बातचीत के ज़रिए हल नहीं हो सकता। और अगर ये मसला जंग के ज़रिए हल नहीं हो रहा, अभी उन्होंने जंग करके देख ली, इससे पहले भी 3-4 जंगें करके देख ली, तो जंग से ये मसले हल नहीं होते हैं, बैठना पड़ता है। जंगें अगर लंबी लंबी जंगें हो जाएं, 10-10 साल, 30-30 साल, अफगानिस्तान की जंग जो है वो कम बेश 30 साल चली है, तो फिर आखिर बैठना पड़ता है। ये बात मोदी साहब को अगर मालूम नहीं है तो मालूम हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू।